हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 12 होम साइंस गृह विज्ञान का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट इस बार 28 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन है इस पेपर में आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का 28 फरवरी को पेपर है और उसमें ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, गृह विज्ञान का पेपर है और ये पेपर में आप लोगों को पूरा सॉल्व करके बताने वाला हूं, यानी हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर भी आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो वायरल पेपर है स्टूडेंट आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए पेपर कोड 150 यानी 150 AM पेपर कोड है। ठीक है, 610 ये भी कोड होता है। अनुक्रमांक और नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, एडमिट कार्ड पर आपके होगा। 2025 गृह विज्ञान का पेपर है क्लास 12 स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। पूर्णांक आप लोगों का 70 नंबर का पूर्णांक होता है, क्योंकि 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल के निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए निर्देश पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमें हर एक प्रश्न का उत्तर कॉपी में लिखना होता है। तो वीडियो ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जो होम साइंस के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर देखिए निर्देश में क्या दिया हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 5 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 10 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में। तथा प्रश्न संख्या 15 से 18 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो गया। मैं एक वीडियो स्टूडेंट सीरीज में चला रहा हूं, जिसमें मैं आपको पूरी कॉपी, ठीक है, कैसे लिखनी है और पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, तो वो वीडियो भी मैं लेकर आता हूं। आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, वो सभी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका 4 बहुविकल्पीय प्रश्न बताया गया था, ठीक है, तो टोटल में बात करूं, एक आपके प्रश्नोत्तर में 5 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। तो 4 गुणे, ठीक है, 4 गुणे 5 देखा जाए तो 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया होता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुविकल्पीय में तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी चलिए सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है, कि निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसे पोशाक के केंद्र बिंदु से भार के एक समान वितरण करने के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा और कोई एक इसमें करेक्ट आंसर है, तो इनमें से संतुलन को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ही। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के लगभग कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं। ठीक है, लगभग क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप लोगों को इन्हीं चारों विकल्प में से बताना है। ठीक है, तो इनमें से मैं बात करूं तो आधे से कम स्टूडेंट, यानी 6 से 14 वर्ष के जो बीच में आयु वाले बच्चे हैं, वो आधे से कम क्या है, विद्यालय यानी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में पहला SOS गांव कब स्थापित किया गया। ठीक है, भारत में पहला SOS गांव कब स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। 1954 में या 1947 में, 1968 में या 1964 में। ठीक है, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। 1964 में भारत में पहला SOS गांव स्थापित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवस्था है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो अवस्था है स्टूडेंट, वो आपका कौन सा हो जाएगा, जन्म से 8 वर्ष तक। ये प्रारंभिक बाल्यावस्था की क्या है, अवस्था है। जन्म से, यानी जब जन्म होता है बालक का, उसके 8 वर्ष तक वो बाल्यावस्था में ही निवास करता है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि निम्न में से खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट है। तो खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे स्टूडेंट। वो आपका पत्थर भी हो जाएगा, बटन भी हो जाएगा, कील भी हो जाएगा। ये खाद्य पदार्थों के भौतिक संकट है। तो 5वें का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरे नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए
कि भोजन में मिलावट रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष में खाद्य यहाँ पे देखिए अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 को लागू किया। तो भैया 1954 को लागू कब किया? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1954 हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि भैया 1954 में ही लागू किया था। तो इसका राइट आंसर देखिए, पूरा क्वेश्चन जो है इसी के ऊपर डिपेंड था। अब इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ है कि भोजन में मिलावट रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 को लागू किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि खाद्य प्रौद्योगिकी को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है भैया? तो ये जाता है निकोलस एप्पल्ट को। ठीक है, किसको जाता है? आंसर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, निकोलस एप्पल्ट इसकी राइट आंसर हो जाएंगी। उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट कि वर्तमान समय में हमारे देश में कुपोषण का रूप है। तो वर्तमान समय में जो हमारे देश में कुपोषण का रूप कौन सा है? वो आपका सी, यहाँ पे देखिए सी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी आपका ए और बी दोनों, यानी अल्प पोषण और अति पोषण दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रोगी व्यक्ति के लिए उसकी चिकित्सीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्धारित आहार को कहा जाता है। तो भैया निर्धारित आहार को क्या कहा जाता है, ये आप लोग बताइए। इनमें से आपका संशोधित आहार बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, संशोधित आहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग स्टूडेंट वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बस यही मेरी एक प्रकार से ख्वाहिश है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है जो कि प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का पांचवा नंबर, ये आप लोग जरूर याद रखिए। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय ने किस तीसरी लिंग को मान्यता दी है? ठीक है, तो वो आपका बी वाला हो जाएगा, पारजेंडर या ट्रांसजेंडर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, पांचवा नंबर यानी प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का पांचवा नंबर क्वेश्चन राइट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन आ गया है और इसमें भी 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होते हैं। तीसरे नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान प्रौद्योगिक एवं मशीनी युग में भारत के प्रारंभिक व्यवसाय क्या है? ठीक है, तो क्या अधिक फल फूल रहे हैं, काफ़ी पिछड़ गए हैं, पहले जैसे ही है या अस्पष्ट स्थिति? तो भैया इनमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी पिछड़ गए हैं भैया। ठीक है, तो आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि महिलाओं ने किस दशक तक जींस पहननी प्रारंभ नहीं की थी? यानी महिलाओं की बात हो रही है स्टूडेंट आप लोगों की। ठीक है, तो किस दशक तक जींस पहननी प्रारंभ नहीं की थी ये आपको बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 के दशक में। ठीक है, ये पहले इसमें क्या है प्रारंभ नहीं की थी। 1950 के बाद में जींस पहनना एक प्रकार से भारत में कंपलसरी हो गया। उसके बाद में देखिए यहाँ पर स्टूडेंट 3 नंबर क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का 3 नंबर क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ? ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 18वीं शताब्दी। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व ठीक है प्रारंभ शुरू हुआ 18वीं शताब्दी में। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए ये सभी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कितने चक्रण के पश्चात अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है? तो भैया लगभग 300 आरपीएम के हिसाब से क्या है एक प्रकार से स्टूडेंट ये अपकेंद्री बल उत्पन्न होता है। तो चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन जो कि प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का 5वां नंबर क्वेश्चन कि अतिथि प्रदान करने वाले उस प्रतिष्ठान को क्या कहा जाता है जिसमें किराया लेकर केवल रहने व सोने की सुविधा प्रदान की जाती है? ठीक है, तो भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको हम लॉज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखिए स्टूडेंट कि ये देखिए कि क्या है कि प्रतिष्ठान में यानी देखिए अतिथि प्रदान करने वाले उस प्रतिष्ठान को क्या कहा जाता है जिसमें किराया लेकर केवल रहने व सोने की सुविधा दी जाती, खाने की व्यवस्था नहीं होती, उसको लॉज कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, सॉरी 5वां नहीं 4था नंबर। ठीक है, 4था नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य कौन है? ठीक है भैया, गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य कौन है? तो वो आपका डी हो जाएगा, यानी ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, वो आपका जल पर्यवेक्षक, डेस्क नियंत्रण पर्यवेक्षक, माली, ये सब गृह व्यवस्था विभाग का सदस्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने ठीक है निम्न में से किसकी जगह ली थी? यानी निम्न में से किसकी जगह ली थी आपको बताना है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
मैं बताऊं आपका इन चारों में से राइट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, CPA 1986 को, ठीक है, ये जगह ली थी। तो दूसरे का आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है कि एड्स नामक घातक रोग के प्रति जागरूक करने के लिए चलाई गई ट्रेन कौन सी है स्टूडेंट? क्या शताब्दी एक्सप्रेस है, मेट्रो ट्रेन है, रेड रिबन एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस? तो यह इनमें से आपका रेड रिबन एक्सप्रेस है, ये एड्स नामक घातक रोग के प्रति जागरूक करने के लिए भैया ये ट्रेन चलाई गई थी। उसके बाद में देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, जो कि प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का चौथा नंबर क्वेश्चन, कि भारत ने अपने, यहाँ पे देखिए, शिक्षा उपग्रह का प्रमोचन कब किया? तो शिक्षा उपग्रह का जो प्रमोचन किया वो आपका सितंबर 2004 में किया था। ठीक है, तो चौथे नंबर का आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, जो कि इसको 20 नंबर क्वेश्चन भी कह सकते हैं और चौथे नंबर का 5वां क्वेश्चन भी कह सकते हैं। देखिए कि निम्न में से किसका महत्व रोटी, कपड़ा और मकान जैसा है? ठीक है, तो रोटी, कपड़ा, मकान जैसा किसका महत्व भैया? संप्रेषण का। आंसर सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये टोटल स्टूडेंट 20 हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे होम साइंस के, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, अब हम चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न जैसा कि आप लोगों ने निर्देश में ही देख लिया होगा कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और ये भी टोटल कितने 10 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बार आपको फिर से निर्देश पढ़ा देता हूँ क्योंकि निर्देश ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 5 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना कि 5 नंबर का, ठीक है, मैं दिखा दूँ आपको, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन, ठीक है, फिर 5 नंबर में खा नंबर क्वेश्चन भी आ जाता है। तो टोटल यानी आपका 5 से 9 तक है, तो ना ये टोटल 10 आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न माने जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आपको। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 25 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो 5 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा क्या गया है कि महिलाओं के हित में सरकार के क्या प्रयास हैं? तो महिलाओं के हित में सरकार के क्या प्रयास हैं, इसका आंसर देखिए। इसका उत्तर है स्वतंत्र भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से सभी क्षेत्रों में स्त्री पुरुष में समानता की बात मानी गई है। जैसे पहला है 1948 का फैक्ट्री अधिनियम, दूसरा है 1951 का बगान श्रम अधिनियम, तीसरा है 1952 का खाद्यान्न अधिनियम और चौथा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम। ठीक है, ESIC अधिनियम। ठीक है, तो ये महिलाओं के हित में सरकार के किए गए प्रयास हैं, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट, और वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप लोग अपना ये जो किताबी भाषा से इसका आंसर दिया हुआ क्वेश्चन का, जब आप अपने हिसाब से इसका आंसर बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखते हैं, एग्जामिनर को समझाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, और एग्जामिनर भी सोचता है कि भैया बच्चे के पास टैलेंट है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आंसर लिखने का जानता है, तो आपको नंबर पूरा दिया जाएगा। यानी अच्छे से राइटिंग से लिखिएगा, क्योंकि राइटिंग की सबसे ज़्यादा अहमियत होती है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। खा नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्या दिया हुआ है कि आहार चिकित्सा के 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। आहार चिकित्सा के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, इसमें ये देखिए, सबसे पहला क्या दिया हुआ है कि आहार में वे सभी परिवर्तन करना जो रोगी व्यक्ति की स्थिति को नियंत्रित रखने तथा सुधारने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, दूसरा है आहार चिकित्सा का निर्धारित किया गया एक उद्देश्य है पोषणहीनता अर्थात पोषण संबंधी कमी की स्थिति में आहार उपचार को सुचारू बनाना। ठीक है, ये आहार चिकित्सा के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि जन पोषण विशेषज्ञों की भूमिका क्या है, इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर है जन पोषण विशेषज्ञों की भूमिका बहुत विस्तृत है। ये सभी क्षेत्रों में पोषण विज्ञान, ठीक है, यहाँ पर देखिए, पोषण विज्ञान, संपूर्ण जीवन क्रम में पोषण संबंधी आवश्यकताओं, पोषण मूल्यांकन, पोषण देखभाल, खाद्य विज्ञान तथा कला, शैक्षिक पद्धतियों, जनसंचार माध्यमों के प्रयोग तथा कार्यक्रम प्रबंधन में प्रायः प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होती है। तो ये भैया जन संपर्क जो आपका जन पोषण विशेष इसकी भूमिका है। 6 नंबर का नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक नंबर आपको दिया जाता है होम साइंस के हिसाब से। जिस तरह से आपका 70 नंबर का पूर्णांक है, उसी अकॉर्डिंग आपको हर एक प्रश्न का उत्तर एग्जामिनर को भैया सल्टाना होता है, एक प्रकार से उसको फिट बैठाना होता है। ठीक है, देखिए 6 नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
यहाँ पर देखिए कि खाद्य पदार्थों को नष्ट होने में लगने वाले समय के आधार पर वर्ग बताइए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। खाद्य पदार्थों के नष्ट होने में लगने वाले समय के आधार पर 3 वर्ग निर्धारित किए गए हैं। क्रमशः ये वर्ग है, सबसे पहला है शीघ्र नष्ट होने वाले खाद्य पदार्थ, दूसरा है अर्धनाशवान खाद्य पदार्थ तथा तीसरा है यहाँ पे देखिए अनाशवान खाद्य पदार्थ। ये भैया 3 प्रकार के भैया समय में यानी खाद्य पदार्थ जो नष्ट होने वाले यानी टाइम में लगते हैं, समय में लगते हैं, वो 3 प्रकार से हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। 7वां नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 7 नंबर का नंबर देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, इसके बारे में बताना है। इसका उत्तर देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका उत्तर है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, ठीक है, तथा कोडेक्स एलिमेनोट, यहाँ पे देखिए एलिमेनोटोरियस कमीशन CAC द्वारा, ठीक है, प्रकाशित किया गया है। तो ये 7 नंबर का नंबर क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और 7 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। मैं सभी का आंसर आप लोगों को दे रहा हूँ, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आराम से रोक कर समझिए, देखिए। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैं इसी प्रकार से हर एक टॉपिक पर, हर एक सब्जेक्ट पर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आप लोग जो भी सब्जेक्ट पर कमेंट करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूँगा और वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, 1 ही सेकंड लगेगा, कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए नंबर क्वेश्चन कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम का नाम बताइए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला पाठ्यक्रम NTT अर्थात नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। यहाँ पर देखिए नर्सरी अध्यापक प्रशिक्षण, यानी एक प्रकार से जब भी बालक को यानी कोई गवर्नमेंट टीचर होता है तो उसका जब पेपर होता है, यानी भैया जब वो गवर्नमेंट टीचर बन जाता है तो उसका एक प्रकार से प्रशिक्षण किया जाता है, ट्रेनिंग कराया जाता है कि भैया बच्चों को इस तरह से आप लोग पढ़ाइएगा, बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार कीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम का नाम है, यहाँ पर देखिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कुछ युवा क्यों संवेदनशील होते हैं। ठीक है, उसका उत्तर देखिए कि युवाओं की संवेदनशील समूह में होने के अनेक कारण हैं। सबसे पहला युवा अवस्था, यहाँ देखिए युवा अवस्था में होने वाली शारीरिक और जैविक परिवर्तनों में सामंजस्य न बैठा पाना। दूसरा है कि यहाँ पे देखिए साथियों के दबाव एवं प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न तनाव। तीसरा है नशे की लत तथा यहाँ पे देखिए दुर्व्यसन से ग्रस्त होना। तो ये 3 प्रकार के इसमें 3 पॉइंट बताए गए जो संवेदनशील, यानी कुछ जो युवा होते हैं वो संवेदनशील होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 8 नंबर का नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कि वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के 2 पहलू क्या है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए उत्तर है कि वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव के 2 पहलू निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है वस्त्रों के धूल धब्बों को हटाते हुए उसके रंग, यहाँ पर देखिए उसके रूप रंग और चमक को बनाए रखना, व वस्त्रों की बनावट तथा दृष्टिगोचर होने वाली विशेषताओं को बनाए रखना। दूसरा है भौतिक क्षति से सामग्री को मुक्त रखना और यदि उसका प्रयोग करते समय कोई क्षति पहुंची हो तो उसमें क्या है, सुधार करना। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा भैया स्टूडेंट। ठीक है, जो प्रश्न नंबर पूछा गया ना उत्तर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, 9 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि अतिथि प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना के पद बताइए। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर देखिए। अतिथि प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना मुख्य पद है। सबसे पहला है शीर्ष प्रबंधन, दूसरा है मध्य प्रबंधन, तीसरा है अवर प्रबंधन और चौथा है पर्यवेक्षक तथा 5वां है प्रचालन स्टाफ। ठीक है, ये अतिथि प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने वाली संगठनात्मक संरचना के पद हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद में देखिए 9 नंबर का नंबर क्वेश्चन जो कि टोटल आपका 10 नंबर कंप्लीट कर देता है, यानी 10 क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय का क्वेश्चन कंप्लीट कर देता है। नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर कि हॉलमार्क क्या है। हॉलमार्क और एक प्रकार से आता है क्वेश्चन वूल मार्क। ठीक है, अब देखिए वूल मार्क क्या होता है, वूल मार्क क्या होता है, मैं दोनों आपको समझाऊंगा। देखिए उत्तर है ये भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया गया ये शुद्ध सोने पे प्लेटिनियम तथा चांदी के आभूषणों को जांच परख कर प्रदान किया जाता है।
ठीक है। यानी आप लोगों ने देखा होगा या आप लोग गए होंगे कोई भी यानी जो सोने की सामान खरीदने, यानी कोई पायल वगैरह, मतलब पायल तो चांदी का होता है, सोने का मान लीजिए गले का चैन या अंगूठी सोने की, तो वहाँ पर एक प्रकार से क्या होता है, होल मार्क चिन्ह दिया होता है कि भैया कितने कैरेट का है, किस कंपनी का है, यानी यानी सोना किस कंपनी बनाती है, तो वो होल मार्क दिया होता है स्टूडेंट। ठीक है, 24 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, तो वो होल मार्क होता है। अब होल मार्क वो होता है स्टूडेंट जिसमें कोई प्रोडक्ट में क्या है, एक प्रकार से वो दिया होता है चिन्ह कि भैया ये एक प्रकार से गवर्नमेंट के द्वारा प्रमाणित है। ठीक है, तो उसको होल मार्क कहते हैं। अब देखिए आ चुका है स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में टोटल 2 नंबर दिया जाता है इसमें। और ठीक है, लघु उत्तरीय का कितने शब्दों में आंसर लिखना होता है ये भी मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये देखिए क्या दिया हुआ है कि लघु उत्तरीय, देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। ठीक है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है लघु उत्तरीय का। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये भी आपका टोटल 10 ही क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हाँ 10 क्वेश्चन ये भी होते हैं। तो देखिए 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये पेपर भी आप लोगों को चाहिए स्टूडेंट, तो मैं दे दूंगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी दिख रही होगी शिवम स्टडी नॉलेज, ठीक है, इंस्टाग्राम की, वहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम की आईडी दिख रही होगी, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। ठीक है, और ये सारी पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पीडीएफ होते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO को संक्षेप में समझाइए। इसको संक्षेप में समझाना है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन है कि उन कौशलों को सूचीबद्ध कीजिए जो ECE कार्यकर्ता में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी बताना है। तो आपके प्रश्नोत्तर संख्या 10 में का और खा 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, उसके बाद में देखिए 11 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार द्वारा चलाए जाने वाले बाल गृहों को परिचय दीजिए। ठीक है, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। और नंबर क्वेश्चन है कि भारत के परंपरागत व्यवसाय के रूप में कृषि व्यवसाय का सामान्य परिचय दीजिए। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यानी एक आपके यानी प्रश्नोत्तर में, यानी 11 प्रश्नोत्तर में 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 12 नंबर का नंबर कि स्वास्थ्य देखभाल में जिला अस्पतालों की भूमिका स्पष्ट कीजिए भैया। और नंबर है कि इस्त्री करने प्रेस करना, यानी जो एक प्रकार से इस्त्री यानी कपड़ों में प्रेस होता है ना, प्रेस करना की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ठीक है, और 13 नंबर का नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों का विवरण दीजिए। ठीक है, यानी उपभोक्ताओं को जो दिए गए अधिकार है कि भैया ये आपके पास अधिकार है, ठीक है, पूर्ण रूप से इसका विवरण करना है। और नंबर क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए मुद्रण माध्यम का। आपको भैया डिटेल में समझाना पड़ेगा 50 शब्दों में। ठीक है, तो टिप्पणी लिख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए आप लोग यहाँ पर 14 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि आंतरिक और बाह्य संप्रेषण की तुलना कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। नंबर है लक्षित बाजार से क्या आशा है, इसके बारे में बताइए। तो टोटल स्टूडेंट आपके पेपर में मैं बात करूं लघु उत्तरीय जो कि गृह विज्ञान का 10 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 शब्दों में एक सब क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है, लिख लीजिएगा। अब आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, और इसका आंसर आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ, जिनका मैंने आंसर नहीं बताया हुआ, गृह विज्ञान आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा ही, क्वेश्चन बैंक नहीं तो बुक तो होगा ही, इसका आंसर उसी में मिलेगा। ठीक है, आपके विद्या क्वेश्चन गृह विज्ञान में या कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, राजीव, अरिहंत, मास्टरमाइंड, ठीक है, सब में मिल जाएगा, बस आप लोग क्वेश्चन ढूंढिएगा। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आ चुका है, जो कि यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए कि उद्यमिता से आप क्या समझती हैं, उद्यमियों के मुख्य लक्षण या विशेषताएं भी बताइए। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको बताना है। अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया स्टूडेंट। ये देखिए कि यहाँ पे देखिए नैदानिक पोषण और आहारिका या उपचार अर्थ, देखिए उपचार अर्थ पोषण का क्या महत्व है, इसके बारे में बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, देखिए 16 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि देश में चल रहे मुख्य पोषण कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाद्य उद्योग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बताइए। ठीक है, मैं आगे आपको समझाऊंगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि आप पोशाक में आवृत्तता तथा सामंजस्यता किस प्रकार प्राप्त करते हैं, इसके बारे में बताइए। अथवा करके है कि फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा दीजिए। उसके बाद में देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि गृह व्यवस्था विभाग से क्या आशय है, गृह व्यवस्था विभाग के कार्य तथा संबंधित कार्य विभागों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके ये क्वेश्चन दिया हुआ कि वस्त्रों की धुलाई के मुख्यतम उपकरण के रूप में धुलाई मशीनों का विस्तृत विवरण दीजिए। तो स्टूडेंट टोटल आपके लघु उत्तरीय में 4
आपके प्रश्नोत्तर होते हैं, इसमें 8 क्वेश्चन होते हैं। करना आपको पेपर में कितने हैं, 4 ही क्वेश्चन केवल करना है, जिसके लिए आपको 20 नंबर दिया जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर आपको स्टूडेंट दिया जाएगा। ठीक है, 5 नंबर आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए कि आप ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये वाला कर लीजिएगा। ठीक है, मिलना आपको 5 नंबर तय है, तो ये तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आप लोगों के लिए, होम साइंस के स्टूडेंट के लिए। 28 फरवरी 2025 को आप लोगों का यूपी बोर्ड का गृह विज्ञान का पेपर है, आप लोग ये तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अपने 2 दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जो गृह विज्ञान के स्टूडेंट है। ठीक है, और लाइक करके कमेंट कीजिएगा जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए अगला। ठीक है, उस पर कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोग स्टूडेंट नए हैं, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए प्लीज़, 1 ही सेकंड लगेगा, कर लीजिएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।